नमस्कार, मेरा नाम है अश्विनी। वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल चैनल। मेरे एजुकेशनल चैनल का नाम है AK एजुकेशनल वाईटे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो +1 क्लास का ये टॉपिक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा टॉपिक। तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो आप जरूर पूरी देखिएगा। चलिए कंसिडर करते हैं हम कि जो अर्थ है, अर्थ का जो मास है वो क्या है, m है, कैपिटल M मान लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट जो है, मटेरियल है, वो इनसाइड अर्थ है, इनसाइड अर्थ है, तो इसका मास ले लेते हैं हम m स्मॉल में ले लेते हैं, या m डैश में। चलिए m डैश ले लेते हैं इसको, कैपिटल M इसका लिया है तो इसका ले लेते हैं m डैश। ठीक है, तो m डैश मान के चलते हैं, m डैश। और ये कितना माना था हमने, m माना था, यहाँ पे दब गया है फिगर में, तो हम यहाँ पे m मान के चलते हैं, m। तो देखिए को जो सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ है और सेंटर ऑफ अर्थ है, उसका जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं O से A तक। मान लीजिए वो कहाँ से कहाँ तक है, O से A तक है, O से A तक है। ये O कर लिया हमने, यहाँ पर हमने A मान लिया। जो सरफेस ऑफ मटेरियल है उसको हम पॉइंट P मान लेते हैं। तो जो डिस्टेंस है A से O तक वो कितना है, R है। O से A तक कितना माना हमने, इसको R मान लिया है। तो जो डिफरेंस है A से B तक उसको हम X कंसिडर कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि O जो B है, OB का डिफरेंस है वो कितना रह जाएगा, R माइनस X रह लेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि फिगर जो है क्या बता रही है। चलिए अब हम शुरू करते हैं टॉपिक को। तो हमने सबसे पहले कंसिडर किया क्या, m जो था वो मास ऑफ अर्थ माना हमने, मास ऑफ अर्थ माना हमने। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एट पॉइंट P की बात कर, एट पॉइंट A की बात कर रहे हैं हम। और G जो है हमारा क्या रहेगा इसमें, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान रहे कि सरफेस ऑफ अर्थ जो है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, G है। क्लियर है, तो G क्या है हमारे पास, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है, तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो G जो होगा, G किसके बराबर होगा, एक्सप्रेशन रहती है Gm अपॉन R का स्क्वायर, Gm अपॉन R का स्क्वायर। ये एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक्सप्रेशन है। तो देखिए यहाँ R कितना था, अर्थ का डिस्टेंस वो R था, तो इसलिए हमने R स्क्वायर किया है। अभी एट पॉइंट B की बात करेगा हम, एट पॉइंट B की बात करें हम, तो ये थी पॉइंट A की बात, ये की थी हमने पॉइंट A की बात, अब करें हम एट पॉइंट B की बात। तो M डैश जो था वो है मास ऑफ मटेरियल, M डैश था मास ऑफ मटेरियल। ठीक है, और R माइनस X जो है ये क्या है हमारे पास, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। देखिए ये मैंने अभी जो पॉइंट A पे था रेडियस आपको बोल तो दिया था, तो हमने नहीं लिखा था, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे रेडियस कितनी थी हमारे पास, रेडियस दैट इज इक्वल टू हाउ मच, R थी। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इस केस में रेडियस कितनी थी, R थी, यहाँ कितनी रेडियस है, R माइनस X जो है रेडियस है हमारे पास यहाँ पर। और G डैश जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है हमारे पास, G डैश है। तो हमने दोनों नोटेशन बात यहाँ पे कर ली है। सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना था। अभी हम क्या निकालेंगे, G की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या है कि यहाँ G डैश की वैल्यू निकालते हैं। G डैश की वैल्यू क्या रहने वाली है, ध्यान से देखिएगा, G M डैश, क्योंकि मास कितना है, M डैश है, रेडियस कितना होगा हमारे पास यहाँ पे, R माइनस एक्स है, R माइनस एक्स का स्क्वायर। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि R माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, R स्क्वायर है, क्योंकि रेडियस यहाँ पर इसकी कितनी थी, O से A तक R माइनस एक्स है, क्योंकि टोटल जो था वो R था। तो सरफेस
ऑफ अर्थ और सरफेस ऑफ मटेरियल के बीच कितना डिफरेंस था, x था, तो यहाँ से हमने माइनस कर दिया था, तो ये होगी इक्वेशन हमारे पास सेकंड। अभी देखिए हम क्या मानते हैं यहाँ पर कि रो जो है वो क्या है, डेंसिटी है, वो क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल है। क्लियर है? तो दोनों केस में हम मानेंगे डेंसिटी ऑफ अर्थ है, यहाँ पे तो हम अर्थ की बात मान लेते हैं। क्लियर है? तो जो डेंसिटी है वो अर्थ के बराबर है, सॉरी रो के बराबर है। तो अभी आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है डेंसिटी। अगर हम यहाँ से मास फाइंड आउट करें तो मास किसके बराबर होगा हमारे पास, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये कैसे किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया, m1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और रो और वॉल्यूम आपस में मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर वॉल्यूम इनटू रो हो गया। अभी हमने कंसिडर किया है अर्थ को स्फेयर में, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब ये होता है वॉल्यूम स्फेयर का, किसी भी स्फेयर का। देखिए मटेरियल भी स्फेयर है और अर्थ भी स्फेरिकल इन शेप है, तो दैट्स वाई तो हम मास निकालेंगे यहाँ पे, मास इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू रो हो जाएगा। तो वैल्यू वैल्यू डाल देते हैं, m इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है, स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो रख देते हैं वैल्यू 4/3 पाई आर। तो आर कितना है रेडियस हमारे पास यहाँ पे, इस केस में आर ही हमने कंसिडर किया, तो यहाँ पे आर डाल देते हैं। आर का कितना करेंगे हम, क्यूब कर लेंगे इनटू रो कर लेंगे। तो अभी क्या क्या हमने कि m की वैल्यू निकाल दी है, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको रख लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखने की क्या हमारे पास फाइंड आउट होता है, देखते हैं। तो g इज इक्वल टू हाउ मच, g कैपिटल और m की वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं इस m की जगह में, तो रख लेते हैं m की वैल्यू कितनी है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, क्यूब इंटू रो। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। आगे जब हम जी एम और एम डैश की बात भी करेंगे, जी डैश की बात भी करेंगे, तो कृपया पूरी वीडियो देखिएगा। अभी यहाँ क्या है, आर का स्क्वायर है, क्योंकि इक्वेशन 1 में आर का स्क्वायर था, तो आर का स्क्वायर ये मत भूलिएगा। क्लियर हो गया है? तो हमने ये इक्वेशन नंबर हम थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अभी हमने g की वैल्यू निकाली है, इसी तरीके से हम g डैश की वैल्यू भी निकाल देते हैं। चलिए निकालते हैं g डैश की वैल्यू। तो g डैश की वैल्यू कितने होने वाली है हमारे पास कि m डैश हम निकालेंगे डेंसिटी, सेम एज इट इज जैसे लिखा रो डेंसिटी, और यहाँ पे हम मटेरियल की बात करेंगे, ना कि अर्थ लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो वैसे ही m की वैल्यू निकालेंगे, तो m इज इक्वल टू m डैश इज इक्वल टू v इंटू रो। तो m डैश इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि स्पेरिकल है ये जो मटेरियल है, इट इज अ स्पेरिकल इन शेप, तो 4/3 पाई आर की वैल्यू हम डाल देते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पहले मैं बोल चुका हूँ कि आर माइनस एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आर माइनस एक्स का क्यूब। क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि जो रेडियस है वो क्या होगा, क्यूब होगा वॉल्यूम में, ये वाला क्यूब इंटू रो। ए रो कहाँ से आया, क्योंकि वॉल्यूम इंटू रो मास होता है। तो अब हम g डैश में ये वैल्यू डालते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ m डैश इन इक्वेशन सेकेंड। तो डाल देते हैं g डैश इज इक्वल टू हाउ मच, g m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m डैश की 4/3 पाई r माइनस x का क्यूब इंटू रो अपॉन r माइनस x करेंगे हम यहाँ पे, r माइनस x का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास आ गई है, इक्वेशन नंबर 4 आ गई हुई है। तो आप चाहे तो पेन कॉपी भी साथ में लेकर इसको पेन डाउन कर सकते हैं, तो इजीली आपको समझ आ जाता है। और हम जितना लिखते हैं, प्रैक्टिस करते लिखने की, उतना ज़्यादा हमारे रिटर्न प्रैक्टिस से फिजिक्स को समझ सकते हैं हम इसको, ध्यान रहे ये बात। चलिए बाकी अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, सिर्फ 2 ही इक्वेशनें रख रहा हूँ यहाँ पर, जो कि है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और 3 इन्हीं को रखते हैं, बाकी हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं हम यहाँ, क्योंकि हम g डैश की वैल्यू निकालने वाले हैं, क्योंकि डेप्थ की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो डेप्थ की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 4 को
डिवाइड करेंगे इक्वेशन थर्ड से, इक्वेशन थर्ड से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो करते हैं डिवाइड। तो देखिए इक्वेशन जो हमारे पास 4 थी वो क्या है, जी है, वो क्या हमारे पास जी डैश है, और इक्वेशन थर्ड जो है वो कितनी है, जी है, तो डिवाइड कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जी डैश की वैल्यू कितनी है, जी 4/3 पाए, आर की वैल्यू जो थी हमारे पास वो कितनी है, आर माइनस एक्स का क्यूब इंटू रो, इंटू रो अपॉन यहाँ आर माइनस एक्स का स्क्वायर है, अपॉन, यहाँ अपॉन हो जाएगा, यहाँ हम g की वैल्यू डालते हैं, g 4/3 पाए आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो अभी देखिए अब यहाँ हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, g 4/3 पाए आर माइनस एक्स का क्यूब इंटू रो अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, ये ऊपर चल जाएगा आर का स्क्वायर, अपॉन जी 4/3 पाए आर का क्यूब इंटू रो। देखिए ये कैसे क्या है, ये ध्यान से देखिएगा, अगर जैसे कि मान के चलिए आपके पास 2/3/4/3 है, ऐसे करके कोई वैल्यू है, तो मैंने क्या किया इसमें कि रेसिप्रोकल किया कि टू की जगह में क्या हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, 2 की जगह में हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, और अपॉन क्या है 3, तो 3 की जगह कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, तो मैंने ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पे लिख ली हुई है। अभी देखिए अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो साइन है यहाँ पर अपॉन का, ये किसका साइन हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड है, डिवाइड का साइन जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब 3 जो है ऊपर चले गया है, 3 मीन्स क्या था, आर का स्क्वायर था, तो वो आपका ऊपर चले गया है, अपॉन में कितना रहने वाला है हमारे पास यहाँ पे 4, तो देखिए मैंने एज इट इज ऐसे ही फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको पहले ही पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा भी कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो देखिए g और 4 पाई जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये g और 4 पाई क्योंकि सेम वैल्यू है, रो और रो भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ r है और ये r क्यूब है, ये आपस में कैंसिल हो गया है, यहाँ पे r ही बच गया है। अब यहाँ r माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ r माइनस एक्स का क्यूब है, तो यहाँ r माइनस एक्स हमारे पास बच चुका है। अभी देखिए हमारे पास क्या बचा है, ध्यान से देखिएगा, तो r माइनस एक्स और r ही हमारे पास बच गया है, तो g डैश अपॉन g, g डैश अपॉन g दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये बच गया हमारे पास r माइनस एक्स अपॉन r के बराबर हमारे पास ये बच चुका है। अभी देखिए ये एलसीएम करके निकाला गया हुआ है डेप्थ में जाके, तो हम ये बोल सकते हैं कि r एलसीएम था, तो इट मींस r जो है r के साथ डिवाइड हुआ है और x जो है वो भी डिवाइड हुआ है, इट मींस कि g डैश अपॉन g इज इक्वल टू हाउ मच। आप ऐसा भी बोल सकते हैं इसको एक सिंपल तरीके से याद करने के लिए कि r इस r का भी बाप है, इस x का भी बाप है, तो इट मींस r अपॉन r हो गया हुआ है, माइनस x अपॉन कितना हुआ हमारे पास, ये भी r हो गया हुआ है, तो इट मीन्स कि आपस में ये कैंसिल आउट हो गया हुआ है, r और r 1 हो जाएगा, तो इट मीन्स कि g डैश अपॉन g दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1 माइनस x अपॉन r जो है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम g डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि इसके होल अपॉन में 1 है, तो g डैश जो है g डैश इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो g किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, g 1 माइनस x अपॉन r के बराबर यहाँ पर आ गया है। अभी ध्यान से देखिएगा इस चीज को, अगर हम इसको बायनोमियल
एक्सप्रेशन से एक्सपेंड करते हैं तो इट मीन्स कि x अपॉन जो r की वैल्यू है वो आपकी छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये चीज अंडरस्टैंड करना है बाइनोमियल, तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, एक्सप्रेशन ऑफ हाइट ऑन एक्सप्रेशन सॉरी इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहां में मैंने आपको क्लियर किया है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन है जो एक्सपेंशन है कैसे की जाती है। तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी तो ये चीज जो है हाइट जो है सॉरी डेप्थ जो है क्या है कम हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएगी तो ग्रेविटी जो है कम हो जाएगी। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जो रेज टू पावर है प्लस की वो आपकी कम होती जाएगी। तो इट मीन्स कि जो मैक्सिमम ग्रेविटी है वो कहाँ होने वाली है, सरफेस ऑफ अर्थ में होने वाली है। तो उसको ध्यान से देखिएगा कि अगर मैक्सिमम वैल्यू जो है सरफेस में है तो इट मीन्स क्या है कि द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद डेप्थ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद डेप्थ, ऑल्सो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर सेंटर ऑफ द अर्थ है उसको x की वैल्यू कितना माने, हम r मानते हैं। x की वैल्यू अगर हम r मानते हैं तो ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को कि क्या बनती है ये वाली एक्सप्रेशन। तो g सेंटर की बात करें, हम g सेंटर की बात करें, यहाँ पे ध्यान रहे कि g सेंटर की बात करें दैट इज इक्वल टू हाउ मच, g 1 माइनस x की वैल्यू कितनी मानी हमने r अपॉन r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, ध्यान से देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 कितना हुआ हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रहे कि जो आपकी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सेंटर पे वो कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। और जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो कितनी होने वाली है, मैक्सिमम है। यहाँ कितनी है, मैक्सिमम है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। तो जितना भी हो सके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए नमस्कार, बाय बाय।